हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि संजय क्यों भाग जाता है। रेनबो सोचती है कि ये क्या था, ये मुझे अवॉइड कर रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है। फिर हमें संजय को दिखाते हैं जो खेत में खेती कर रहा होता है। संजय कहता है कि मैं संजय हूँ और मैं इंतजार करूंगा, मैं हांगल का प्यारा अंकल हूँ। फिर संजय को युनबो का चेहरा याद आने लगता है। फिर हमें युनबो को दिखाते हैं जो अपना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। युनबो बूमशिक से कहती है कि सॉरी बेटा, मामा जल्दी ही आ जाएंगी, 1 मिनट रुक जाओ। संजय को चिकन टिक्का लेकर वहाँ से जाने लगता है तो युनबो उसे रोकती है। संजय रुक जाता है तो युनबो उसके पास आती है और कहती है कि चिकन टिक्का लेकर जा रहे हो, आज सुबह तुम पीठ दिखाकर ऐसे भागे कि मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। संजय ने अपनी आंखों के आगे चिकन टिक्का किया होता है। फिर उन्हें बूमशिक की आवाज आती है तो युनबो कहती है कि आज फिर से चाबी काम नहीं करेगी, उस दिन की तरह छलांग लगाकर अंदर से दरवाजा खोल दोगे तुम। संजय कुछ नहीं कहता तो युनबो कहती है कि संजय तो संजय फिर युनबो की तरफ देखता है, फिर वहाँ से भागने लगता है तो युनबो कहती है कि संजय रुक जाओ डरपोक कहीं के। फिर संजय घर आता है और कहता है कि हांगल तुम कहाँ हो। हांगल कहता है कि अंकल आप आ गए। फिर संजय के पास आता है, संजय उसे चिकन टिक्का देते हैं। हांगल कहता है कि इतनी तेज आप भागे कि अभी तक गर्म है। संजय कहता है कि तुम ये स्कूल छोड़कर अपना सर्टिफिकेट कब लेने वाले हो। तो हांगल कहता है कि मैं अपना सर्टिफिकेट क्यों लूंगा। संजय कहता है कि तुम नहीं लोगे तो हांगल कहता है कि मैं नहीं लूंगा। संजय कहता है क्या ये टाइम मशीन बन गई है और कहाँ से मिलेगी मुझे। हांगल कहता है कि ये टाइम मशीन कहाँ बनी है। तो संजय कहता है कि ठीक है, एक ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक टाइम मशीन नहीं बना पा रहे और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें युनबो को दिखाते हैं जो दीवार के ऊपर चढ़ रही होती है और कहती है कि बूमशिक मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, फिर कौन सी बात हो सकती है जो मुझे वो अवॉइड कर रहा है। तो युनबो को दर्द हो रही होती है, इतने में मिस्टर गो आते हैं और उसके पाँव के नीचे अपना हाथ रख देते हैं। युनबो नीचे देखती है तो मिस्टर गो होते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कि अपना पाँव आहिस्ता से मेरे हाथ पर रख दो और ऊपर चढ़ जाओ। युनबो ऊपर चढ़ती है और दूसरी साइड को छलांग लगाकर दरवाजा खोलती है। युनबो मिस्टर गो का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैम सुख ने बताया था मुझे कि आपने यहाँ पर ऑफिस खोला है, लेकिन ये नहीं था पता कि कहाँ है। फिर बूमशिक भी बाहर आ जाता है तो मिस्टर गो कहते हैं कि मैं सोल में हर रात पार्क में वॉक करता था, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा जॉगिंग ट्रैक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बना लूँ। युनबो कहती है कि एक्चुअली मुझे भी आपसे कोई बात करनी थी, क्या आप इस वीकेंड फ्री हैं। फिर हमें संजय को दिखाते हैं जो योगा कर रहा होता है। फिर संजय को मिस्टर गो की कॉल आती है, फिर उन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। मिस्टर गो संजय को सर्टिफिकेट लेटर देते हैं। फिर संजय पढ़ने लगता है कि 2025 के सिंधु हाई स्कूल फेस्टिवल में तुमने ये वादा किया था, पहली अगर मैंने स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया तो मैं बॉर्डर पर वापस चले जाऊंगा, 2 जब मैं कबाब वाली दुकान पे जाऊंगा तो मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा, और 3 मैं सारी जिंदगी तुम्हें डार्लिंग कहूंगा। मिस्टर गो टिक्का खा रहे होते हैं और संजय को सैलेड खाता है और कहता है कि मैंने डिफेंस वालों से इस बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं आर्मी में दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन बाकी की जो शर्तें हैं वो मैं पूरी कर दूंगा। फिर हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि डार्लिंग। मिस्टर गो कबाब खा रहे होते हैं और जब ये बात सुनते हैं तो उनको वॉमिटिंग आने लगती है। मिस्टर गो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आखिरी वाली शर्त में मैं तुम्हें छूट दे सकता हूँ। संजय को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें जुबान दी हुई है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊँ डार्लिंग। संजय को नोटिस आ रहा होता है तो मिस्टर गो उसका सरा हुआ बाजू देख लेते हैं और कहते हैं क्या वो अफवाह सच थी कि तुमने उस घर में खुद आग लगाई थी और तुम्हारे पापा ने। संजय उसकी बात को काटता है और कहता है कि यही वजह है कि हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, जो दोस्त होता है ना वो अफवाहों पर यकीन नहीं करता और अपने दोस्त की बातों पर यकीन करता है। मिस्टर गो हंसता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरी मदद ले लेना, मैंने शिंजो शहर में ऑफिस खोला है। संजय वो कार्ड पकड़ता है और देखता है और कहता है कि वाह, तुम्हें ये देश आजादी देता है, तुम कहीं भी जाकर अपना ऑफिस खोल सकते हो, जिस दिन तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी ना मैं उस दिन जेल पर रहना पसंद करूंगा और इस कागज को कहीं अच्छी जगह पर रिसाइकल कर लेना, ठीक है डार्लिंग। और कार्ड वहाँ पर फेंक कर जाने लगता है। इतने में मिस्टर गो को युनबो की कॉल आती है। मिस्टर गो कहते हैं कि क्या कॉफी में। संजय ये बात सुनकर रुक जाता है तो मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर कॉफी पे मुलाकात होती है। संजय वापस आता है और कहता है कि युन मैम तुम्हें क्यों कॉल कर रही हैं। तो मिस्टर गो कहते हैं कि डार्लिंग। तो संजय कहता है कि युन मैम तुम्हें क्यों कॉल करी है डार्लिंग। फिर हमें संजय को खेती करते हुए दिखाते हैं। संजय कहता है कि ऐसे तो मैं डोंबियोल की दादी का सारा खेत ठीक कर दूंगा, इससे अच्छा था कि मैं अपनी खेती कर लेता, और उसको क्या मालूम मेरे ऊपर क्या बीत रही है, और कभी कुछ बोलती भी नहीं है, पागल कहीं की पूरी पागल है। फिर हमें डोंबियोल की दादी का घर दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर पुलिस आई होती है और पूछती है कि सीसीटीवी पर तो कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले पूछते हैं कि वैसे आप कल रात को कहाँ पर थे। इतने में मैम सुख और उनके दोनों बेटे आ जाते हैं। डॉन ब्लॉर कहता है कि मैं आपको क्या बताऊं, कल रात को किसी ने चोरी कर ली हमारे घर में। मैम सुख कहती है कि क्या, तो मिंजू कहता है कि क्या डाका डाल दिया। डॉन ब्लॉर की दादी कहती है कि बदतमीज कहीं का, मेरा फेस्टिवल वाला मेडल भी देगा। डॉन ब्लॉर मैम सुख से कहता है कि आपके घर के आसपास तो सीसीटीवी भी नहीं है, तो आप अपने घर का दरवाजा बंद रखना। कहती हैं कि हाँ बेटा, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है। फिर हमें यूनबॉब और मिस्टर गो को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कि कामयाब पेशेवर से मिलाना, इसलिए आप मुझे खाना और कॉफी पिला रही हैं। यूनबॉब कहती है कि हाँ, क्योंकि हमारा गाँव शहर से बहुत दूर है, हमारे स्कूल के बच्चे अलग शोबों से नहीं मिल पाते। यूनबॉब को संजय की कॉल आ रही होती है और यूनबॉब उसे पिक नहीं करती और कहती है कि हर साल हम ऐसा ही लेक्चर रखेंगे स्कूल में। मिस्टर गो कहते हैं कि सोचा नहीं था कि शिंसू शहर में आकर केस की जगह मुझे लेक्चर देना पड़ेगा। यूनबॉब कहती है कि मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था, आपने अपना बिजनेस यहाँ पर क्यों खोला। नवंबर 2020 में एक बच्चे के पेरेंट्स ने टीचर का दांत तोड़ दिया। टीचर की गलती ये थी कि वो 2 बच्चों को लड़ते हुए रोक नहीं पाई। 2023 में एक टीचर ने बच्चे को 0 मार्क्स दिए थे चीटिंग करने पर, और तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हुआ, कि पेरेंट्स ने टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया। तो यूनबॉब कहती है कि ये बात कहाँ से आ गई और क्यों। मिस्टर वो अपना हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं कि शो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि इन केसेस में मेरी जीत हुई थी। अक्सर लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और शिंसू शहर का मैं एक लौता वकील हूँ। एक तरह से मेरा ही यहाँ पर राज है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। जब मैं लौता वर्ड सुनता हूँ तो मेरे अंदर जोश आ जाता है। आप पर कोई केस है तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपका केस होगा तो मैं बिना कोई सवाल किए आपका केस लड़ूंगा। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो यून मैम पूछती है कि आपने मुझे टीचर्स के बारे में बताया ना, तो मेरी एक कोलीग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मिस्टर वो कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो यून मैम कहती है कि क्लास में एक स्टूडेंट का पेरेंट्स आकर उसने थप्पड़ लगा दिया टीचर को। फिर उन दोनों के करीब से पुलिस की कार जाती है तो यून बॉब के घर के पास जाकर रुकती है। तो यून बॉब कहती है कि ये तो मेरा घर है। मैम सुख के दोनों बेटे पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि इसके अंदर है, यहाँ पर यून मैम भागकर उनके पास आती है। तो मिंजू कहता है कि यून मैम आप कहाँ थे। यून मैम कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो दोनों बताने लगते हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे थे और कोई आदमी आपके घर का दरवाजा खोल रहा था और इसीलिए हमने पुलिस को बुला लिया। तो यून बॉब कहती है कि क्या, तो वो दोनों कहते हैं कि वो अभी अंदर ही है। तो यून बॉब अंदर जाने लगती है। मिस्टर वो ताले को देखने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है, घर में चोरी करते हुए पकड़े गए हो। इतने में यून बॉब आ जाती है और कहती है कि चोर मिल गया, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। इतने में संजय यू पुलिस ऑफिसर को साइड पे कर यून बॉब को देखता है। यून बॉब के होश उठ जाते हैं और कहते हैं क्या संजय यू चोर है। संजय यू कहता है कि यून मैम मैं जानता हूँ कि मैं शक्ल से चोर लगता हूँ। इतने में पुलिस वाला कहता है कि आप इसे जानती हैं। तो यून मैम कहती है कि मैं जानती हूँ इसे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये चोर नहीं है। संजय यू कहता है कि आप मुझे हथकड़ी पहनाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। संजय यू कहता है कि मुझे एक बात बताओ, मुझे आज मुंशी से मिलने का हक है था कि नहीं था। मैं उसे मिलने तो आया था यहाँ, फिर बाहर से आवाजें आने लगती हैं कि चोर चोर, यही है चोर, यही है, कहाँ भाग रही हो तुम। संजय यू अपने आप को छिड़वा के वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि रास्ते से हटो गधो, नहीं तो गाड़ी तुम दोनों के ऊपर चढ़ा दूंगा। में संजय यू आ जाता है और वो कहता है कि अंकल जी यही है चोर। संजय के गुस्से से उसके पास जाने लगता है और कहता है कि आज तो तू गया। यून बॉब भी आ जाती है तो वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। संजय यू भी उसके पीछे भागने लगता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी चलो और अपनी गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं। कि इतने में मिस्टर को कहते हैं कि रुक जाओ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने हमें क्यों रोका। मिस्टर को कहता है कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें लातों की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब दोनों भाई चला रहे होते हैं कि ये है चोर चोर। मिस्टर को अपना मोबाइल उसकी गाड़ी पर रख देता है। काम के सिलसिले में मोबाइल के अंदर बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से मैं उसका जीपीएस ट्रैकर ऑन रखता हूँ। मिस्टर को उन सबको लोकेशन दिखा रहे होते हैं। वो आदमी बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है और संजय यू भी बहुत स्पीड से जा रहा होता है। फिर वो आदमी एक पार्क के अंदर चले जाता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ठंडी ठंडी धूप है और ताजा ताजा हवा है। अब जाके शिंसू में थोड़ी सारी शांति नजर आ रही है। सर कहते हैं लेकिन अभी तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। वो देखिए, वो आदमी लोगों को साइड पे करके गाड़ी चला रहा होता है। इतने में एक लेडी वहाँ पर खड़ी रहती है। वो बाइक रोक लेता है और पीछे देखता है तो संजय यू उसके पीछे आ रहा होता है। वो अपने कपड़े निकालता है और हैमर पकड़ लेता है। संजय यू कहता है कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये तो हांगिल का अंकल है ना। मिस्टर
होंग कहते हैं कि इस बार इसने ऐसा क्या कर दिया कि जो इसको हर्ट करे लगी है। इतने में पुलिस की कार भी आ जाती है। यून बॉबी उसके अंदर से निकलती है। संजय यू कहता है कि उसे नीचे रखो, तो वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो। पुलिसमैन कहता है कि तुम लोग वहाँ पर ही रुक जाओ। संजय यू अपनी हथकड़ी तोड़ता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। फिर संजय यू उसके बाजू पर टांग मारता है और उसका हैमर ऊपर उठ जाता है। फिर वो आदमी संजय यू से फाइट करने लगता है। संजय यू उसे उछाल कर नीचे फेंकता है और वो हैमर पकड़ लेता है। फिर हमें संजय यू को जेल में दिखाते हैं। संजय यू कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, मुझे आपने जेल में क्यों डाला है। वो आदमी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सुनिए सर, इस आदमी को अंदर ही रखिए, इसको कभी बाहर ना निकालिएगा। इतने में मैम सूखा आ जाती हैं। वो आदमी कहता है कि इसी औरत ने मुझे बुलाया था। फिर हमने दिखाते हैं कि उस आदमी को मैम सुख अपने साथ लेकर आई होती हैं यून मैम के घर का ताला सही करने के लिए। वो आदमी कहता है कि आज मेरी बहुत ज्यादा बुकिंग्स है तो मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर पाऊंगा। मैम सुख यून मैम को कॉल करनी होती है लेकिन वो नहीं उठाती। मैम सुख कहती है कि ये कॉल भी नहीं उठा रही और इसके घर का ताला भी खराब है, अगर कोई चोर आ गया तो वो आदमी कहता है कि मैं इसको खोलूं कि रहने दूं। मैम सुख कहती है जब वो आएगी तभी खोलना बेहतर रहेगा। तो आदमी कहता है तब आपको डबल देना पड़ेगा, सोच लीजिए। तो मैम सुख कहती है कि ठीक है फिर तुम खोल दो, अभी बदल दो, जब वो आएगी तो मैं उसे दूसरी चाबी दे दूंगी। तो वो आदमी कहता है कि पक्का ना, वैसे मैं आया हूँ तो खोल ही देता हूँ, बार बार यहाँ पर आकर कौन खोलेगा, मैंने तो मकान मालिक से पूछकर खोला था। इतने में मैम सुख के दोनों बेटे आ जाते हैं। वो ताला चेंज करने वाले को देख लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरे पास ऐसी खबर है कि आप मुझे ब्रेव का अवार्ड देंगे। फिर उससे ताला खुल नहीं रहा होता तो वो कहता है कि मैं बड़े वाला औजार लेकर आता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चले जाता है और ट्विंस भी छुप जाते हैं। संजय को बूमशिक से मिलने के लिए आया होता है लेकिन जब दरवाजा खुला हुआ देखता है, संजय को कहता है कि दरवाजा खुला हुआ था इसलिए तो मैं अंदर गया और मुझे लगा कि चोरी हो गई है। फिर जब मिस्टर को दरवाजा देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया था ये सब गलतफहमी की वजह से हो रहा है। दरवाजा जितनी सफाई से खोला गया था ये किसी चोर का काम नहीं था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम चाबी वाले थे तो तुम बताते पहले, तुम्हारी वजह से इतनी परेशानी हुई है। तो वो आदमी कहता है कि आपने उसकी आंखें देखी हैं तो सब उसकी तो वो आदमी कहता है कि आपने उसकी आंखें देखी हैं तो सब संजय की आंखों को देखने लगते हैं और कहता है कि तू तो क्या कहते हुए मेरी तरफ आ रहा था और इसी वजह से मेरी टांगे कांप रही थी और मेरी जान निकलने वाली थी, मैं कुछ कैसे कहता। तो मैम सुख कहती है कि आप इस लड़के को भी अंदर डाल दें और इस गधे को भी, दोनों के बीच में एक ही खून है। तो मिंजू कहता है कि मैंने क्या किया। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है रुक जाओ तुम सब, छोटी सी गलत फहमी हुई है, किसी को चोट तो नहीं आई ना। तो मामले को रफा दफा। तो इतने में वो आदमी कहता है कि रुकिए सर रुकिए, मुझे लगता है जब मैं गिरा था तो मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझसे खरा भी नहीं हुआ जा रहा। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि ये क्या ड्रामा है। फिर वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। यूनबॉब संजय के पास आती है तो संजय को कहता है कि यूनबॉब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो यूनबॉब कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तो संजय को कहता है कि बेवकूफ। तो यूनबॉब कहती है कि हाँ, जब वहाँ पर पुलिस खड़ी थी तो तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें रुकना चाहिए या चला जाना चाहिए, तुम ये सब क्यों नहीं समझते हो। संजय को कहता है कि देखो ये बात साफ है कि मैं तुम्हारे लिए रुकना चाहता हूँ, जाना नहीं जानता, और अगर कल भी ऐसे ही हालात हुए और मुझे इसके चोर होने का शक हुआ ना और फिर मैं उसको पकड़ूंगा, समझ गई, यही संजय यू का स्टाइल है। तो यूनबॉब कहती है कि इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ कहती हूँ। मिस्टर गो को देखो, उसने कुछ किए बगैर ही चोर का पता लगा लिया, एक बार अपने हाथ पैर के बजाय अपना दिमाग चला कर देखो। तो संजय यू कहता है कि देखो ये गलत है, तुम मेरी और उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो। यूनबॉब कहती है कि मेरे दिमाग में भी इस वक्त यही चल रहा है। तो संजय यू कहता है कि मैंने सोचा था कि ये बात मैं तुमसे कभी भी नहीं करूंगा, तो बताओ मुझे आज मैं बूमशिक से मिलने वाला हूँ कि नहीं, और तुम किसी गैर के साथ कॉफी पीने जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा क्या। यूनबॉब हंसती है और कहती है कि एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना पता हो ना मैं क्या हूँ। तो संजय यू कहता है कि क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे नहीं होगा। संजय यू कहता है कि क्या मतलब, बोलो। इतने में मिस्टर वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। हालात ये है कि वो आदमी समझौता नहीं कर रहा और मैं शिंसू शहर का एक तोता और काबिल वकील हूँ, और अपना कार्ड आगे करते हैं। तो संजय यू उसका कार्ड नहीं पकड़ता। तो यूनबॉब कहती है कि तुम ले क्यों नहीं रहे हो। तो संजय यू कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब दिल जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। 5 घंटे पहले मैंने इसे कहा था कि मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन इसकी मदद कभी भी नहीं लूंगा। यूनबॉब गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गो भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो संजय कहता है कि इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें यूनबॉब को दिखाते
हैं जो कहती है कि इतना अक्ल में रहता है इसलिए पूरे शहर में बदनाम है। क्या कह रहा था कि जेल में चला जाएगा और अगर वो जेल में चला गया तो मैं क्या करूंगी। फिर दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर हमें संजय को दिखाते हैं जो कुछ गुस्से से कह रहा होता है कि मैं अपना दिलो जान से वादा निभा रहा था लेकिन उसका क्या, वो तो कॉफी पीने चले गई। फिर कहता है कि ठीक है और जगह को देख के कहता है कि जगह भी है और हवा भी है और वहाँ पर लेट जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों को नींद नहीं आ रही होती और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट एपिसोड।